हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं एमिनो एसिड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है और बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है। और बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है तो हम समझ सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रत्येक टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्ट टॉपिक को ये लेक्चर देखने के बाद में आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। जो एमिनो एसिड हम 20 टाइप्स के एमिनो एसिड देखते हैं उनमें से जो हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर वो सभी एमिनो एसिड आप याद कर पाओगे इस लेक्चर के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है। सर, एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है? तो एमिनो का मतलब होता है NH2। एमिनो का मतलब क्या होता है? NH2। और एसिड मतलब हम बायोलॉजी की बात करें इस वजह से एसिड क्या है? COOH जो ग्रुप है उसे COOH जो ग्रुप है उसे लिया गया है यहाँ पर एसिड के रूप में, जो जनरली क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है ये? ऑर्गेनिक होता है। ये COOH क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक एसिड लिया है COOH। मतलब एमिनो एसिड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक तरफ NH2 प्रेजेंट है, दूसरी तरफ COOH प्रेजेंट है। ऐसी स्ट्रक्चर को एमिनो एसिड कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे कि NH2 है, COOH है। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए भी इनके बीच में भी कोई स्ट्रक्चर होनी चाहिए। यानी एक तरफ COOH लगाना है, एक तरफ हमें NH2 लगाना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हमारे पास में एक मिडल में एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोलता हूँ कि मैं कार्बन के द्वारा इसको जोड़ सकता हूँ। किसके द्वारा जोड़ रहा हूँ? मैं कार्बन के द्वारा जोड़ रहा हूँ। तो कार्बन के द्वारा जोड़ दिया COOH और इधर जोड़ दिया मैंने NH2। क्या जोड़ दिया मैंने? NH2। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 क्या कर दूंगा मैं? पूरी कर दूंगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो मैं यहाँ पर जो ग्रुप में यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो वैलेंसी कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हाइड्रोजन। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या लगा देता हूँ? हाइड्रोजन। और इस जगह पर लगा देता हूँ मैं X। क्या लगा देता हूँ? X। सर X क्या है? ये तो हाइड्रोजन है, लेकिन सर X क्या है? बेटा अब X तो बताने की मेरे को जरूरत होगी नहीं शायद, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि X क्या होता है कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ओके। तो X क्या है? एमिनो एसिड की केस में बात कर रहे हैं बेटा, आप पर्सनल लाइफ के अंदर ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो X क्या है? X है वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि एक समय से चेंज होती रहती है ना बेटा जी। हमें एक समय से चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। ऐसे समझिएगा कि x हमेशा चेंज होती रहती है तो x क्या है? वेरिएबल है, हमेशा बदलने वाली है। तो एमिनो एसिड के केस में भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर भी x हमेशा बदलती रहती है। x हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। कभी कुछ और होता है, मतलब कभी कोई और होती है तो कभी कोई और होती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो x है ये है वेरिएबल ग्रुप। क्या है? वेरिएबल ग्रुप है। x क्या है? वेरिएबल ग्रुप है। मतलब हम जब एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे और अलग अलग एमिनो एसिड देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो एमिनो एसिड है वो इस वेरिएबल ग्रुप को चेंज करने पर ही चेंज हो रही है उनकी स्ट्रक्चर, या हाँ उनका जो नाम चेंज हो रहा है वो इस वेरिएबल ग्रुप को चेंज करने पर ही नाम चेंज हो रहा है। जो एमिनो एसिड आप बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ने वाले हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से देखता जाइएगा इसके अंदर क्या आपको समझ में आता है, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली क्या बनाया? एक एमिनो एसिड बनाया है। क्या बनाया है? एक एमिनो एसिड बनाया है। अब एमिनो एसिड बना दिया मैंने, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है?
एसिडिक ग्रुप है, जो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। कैसा ग्रुप है ये? एसिडिक ग्रुप है, COOH। तो ये कौन सा ग्रुप है मेरे पास में? तो ये कौन सा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप है। NH2 कैसा ग्रुप है? बेसिक ग्रुप है। और अगर मेरे पास में एसिडिक ग्रुप है COOH, तो एसिड की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन यानी H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। क्या करते हैं ये? आयन डोनेट करता है। क्या करता है? आयन डोनेट करता है। कौन? एसिड ग्रुप के अंदर ये एसिड की टेंडेंसी होती है आयन डोनेट करना। तो ये क्या डोनेट कर रहा है? H+ डोनेट कर रहा है। और बेस की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट 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 H+। क्या टेंडेंसी होती है? H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है किसके अंदर? बेस के अंदर, या जो बेसिक ग्रुप होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की। किसको एक्सेप्ट करने की? H+ को एक्सेप्ट करने की। फाइनली मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बन के आती है, फाइनली जो मेरे पास में स्ट्रक्चर बन के आती है वो कुछ इस प्रकार से बन के आती है, वो कुछ इस प्रकार से बन के आती है। कार्बन COO- NH3+, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या था? X। क्या था यहाँ पर बताओ? X, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर क्या था बताओ? X था। ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्या आपको? अगर ये बात क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये बात क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? X है। ठीक है, ये क्या है? X है। तो यहाँ पर है मेरे पास में देखो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव भी है। मतलब एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। जिसके अंदर एसिडिक क्वालिटी भी हो, बेसिक क्वालिटी भी हो, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। जो एसिडिक नेचर भी शो करे, जो बेसिक नेचर भी शो करे, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। और ऐसा एम्फोटेरिक जो आयन है, ऐसा एम्फोटेरिक जो आयन है, इस एम्फोटेरिक आयन को बोलते हैं ज्यूबिटर आयन। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे एम्फोटेरिक आयन को क्या बोलते हैं? ज्यूबिटर आयन बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? ज्यूबिटर आयन बोलते हैं, ज्यूबिटर आयन बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि ज्यूबिटर आयन का या एमिनो एसिड का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बात यहाँ तक आप समझ चुके हैं या नहीं? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी है तो आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो चुकी है तो हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करें आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूं। और यहाँ पर लिखी हुई प्रत्येक बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th क्लास में तो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें आपको नोट्स के अंदर लिखनी है। और इनकी जो वैल्यू है कि ये सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे खुद के खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, खुद का खुद समझ में आ जाएगी। किसी पर विश्वास करो ही मत, आप तो खुद से ट्राई करके देखो एक बार। अगर ट्राई करके ठीक लगता है कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हो रहा है कि सर क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना नहीं हो रहे हो तो। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके, आगे चलते हैं। सर एमिनो एसिड के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, एमिनो एसिड के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अब देखिएगा एमिनो एसिड की और कुछ बातें भी करते हैं कि हमारे नेचर के अंदर कितने टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट है। हमारे नेचर के अंदर कितने टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट है? तो अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे 20 टाइप के एमिनो एसिड सर प्रेजेंट हमारे नेचर के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नेचर के अंदर लगभग 150 से भी ज्यादा एलिमेंट्स, सॉरी 150 से भी ज्यादा एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट है या पाए जाते हैं। कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं हमारे नेचर के अंदर? है हमारे नेचर के अंदर है मोर देन 150 एमिनो एसिड्स आर एग्जिस्ट इन नेचर।
लगभग 150 टाइप के एमिनो एसिड यानी 150 एमिनो एसिड आर एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब 150 से भी ज्यादा एमिनो एसिड नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 150 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा एमिनो एसिड नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, यहां पर लिख देता हूं 150 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर एग्जिस्ट इन नेचर। ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन synthesis। only 20 types of amino acid are involved in protein synthesis, लेकिन 150 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में से लगभग 20 एमिनो एसिड, ओनली 20 एमिनो एसिड, ओनली 20 एमिनो एसिड किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आपको क्लियर है या नहीं, यहां तक कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहां तक सब कुछ चीज समझ में आ गई है कि 150 टाइप्स के एमिनो एसिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर से ओनली 20 टाइप्स के एमिनो एसिड ही प्रोटीन सिंथेसिस करने में रोल प्ले करते हैं, या 20 टाइप्स के एमिनो एसिड ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यहां तक आपको सभी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक आपको सभी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये टॉपिक क्लियर हो चुका है तो आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, एक बात करते हैं प्लांट के केस में, एक बात करते हैं एनिमल के केस में। यहां पर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है 20 टाइप के, उसके अंदर एनिमल को लेकर के कुछ अलग बातें हैं और प्लांट को लेकर के कुछ अलग बातें हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर हम ये जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और अपना जो फूड होता है खुद बनाता है, और किसी प्रकार का एक मूवमेंट शो नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह चलने का, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि कभी आपको ऐसे बोल रहा हो प्लांट, हाँ भैया मेरे को इतना पानी पिला दो, या फिर मेरे को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को दे दो, ऐसे बोलता है, कभी बोलते हो सुना है। हाँ रिक्वायरमेंट भले उसको होती है, लेकिन आपको बोला है पर्सनली कभी नहीं बोला, भाई मेरे को खाना खिला दो, मेरे को खाना खाना है, ठीक है, मेरे को भूख लग गई, मेरे को खाना खाना है, तो ये बोलता है, कभी नहीं बोलता ना, ऐसा मतलब नहीं बोलता। जिसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो एक जगह पर है उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। अगर उसके फूड की रिक्वायरमेंट है तो फूड भी वो बना लेते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट है तो पानी भी उसे एनवायरमेंट से मिल जाता है। किसी प्रकार की भी जो रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी जाती है या फुलफिल हो जाती है उसी जगह पर जिस जगह पर वो पहले से प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं इसे 20 टाइप्स के जो एमिनो एसिड हैं, ये 20 टाइप्स के जो एमिनो एसिड है वो प्लांट के अंदर पहले से सभी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये 20 टाइप्स के एमिनो एसिड उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे को तो बोलेगा नहीं, भाई 18वें नंबर का एमिनो एसिड मेरे पास में नहीं है तो आप मेरे को देके जाइए, नहीं बोलेगा ऐसा। अगर ऐसा नहीं बोलेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर सभी प्रकार के एमिनो एसिड प्रेजेंट है, तब वो अपनी प्रोसेस जो लाइफ की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर पा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं plants can synthesize all types of amino acids। प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब जो प्लांट होता है वो प्लांट सभी प्रकार के एमिनो एसिड सिंथेसिस कर सकता है।
लेकिन एनिमल की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, एनिमल्स की अगर बात की जाए, तो मैं ये कहूंगा कि एनिमल्स कैन नॉट synthesize cannot synthesize all types of amino acid, या कह सकता हूं एनिमल्स कैन synthesize only 10 types of amino acids. Animals can synthesize only 10 types of amino acid. तो मैं कहूंगा कि सो 10 types of amino acid need their डाइट। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में 10 टाइप के एमिनो एसिड तो सिंथेसिस हो सकते हैं, हम 10 प्रकार के एमिनो एसिड तो खुद से बना सकते हैं, या हमारे अंदर 10 प्रकार के एमिनो एसिड तो बन सकते हैं, सिंथेसाइज हो सकते हैं, लेकिन 10 प्रकार के एमिनो एसिड हम नहीं बना सकते। हम 10 प्रकार के एमिनो एसिड नहीं बना सकते। अगर 10 प्रकार के एमिनो एसिड हम नहीं बना सकते तो इसे 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स को हमें बाहर से लेना पड़ेगा, अगर 10 प्रकार के एमिनो एसिड को हमें बाहर से लेना पड़ेगा और उनके बिना प्रोटीन का सिंथेसिस भी पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो एमिनो एसिड हमें नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं बनेगी, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो इस प्रकार से कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाएगी, या एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि सर ये 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो हमें बाहर से मिलने चाहिए, डाइट के थ्रू मिलने चाहिए, ये एमिनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल है, जरूरत इसकी कि मिलना ही चाहिए। तो मेरे को अगर नहीं मिला तो मेरे पास में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये जो 10 टाइप के एमिनो एसिड है ये हमारे लिए क्या है, एसेंशियल, की जरूरत है ही है, चाहिए ही चाहिए मेरे को, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। मतलब ये कैसे एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। कैसे एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। और जो हमारे पास में पहले से बन चुके हैं बॉडी के अंदर नॉन एसेंशियल, मतलब वो तो बन चुके हैं, तो इनकी ऐसा जरूरत नहीं कि आप बाहर से लो, क्योंकि बॉडी के अंदर भी से बन जाते हैं। इस वजह से हमारे पास में जो 10 टाइप के एमिनो एसिड है जो हम डाइट में लेंगे वो कैसे एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि एसेंशियल एमिनो एसिड को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिएगा, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक पॉइंट को जरूर से जरूर लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको टेस्ट देने के बाद में या ट्यूशन लगाने के बाद में इस चैप्टर की समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो 10 टाइप के एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट तो हमें है, जो हमें डाइट में चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। तो ऐसे एमिनो एसिड जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है या है ही है, उसे क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या बोलते हैं, वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। सर बहुत बड़ा डाउट रहता है, सर याद ही नहीं होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड याद नहीं होते सर, कैसे याद करेंगे इनको, नाम ही याद नहीं होता है। सिर्फ 2 मिनट दीजिए आप मेरे को, 2 मिनट के बाद में बोलो सर बिल्कुल सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे को। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 मिनट हमारे पास में। देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड, तो ये क्या करता है, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से हैं, जिसके अंदर एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं जो खुद की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, डाइट के अंदर लेना पड़ता है, वो एमिनो एसिड है। तो ट्रिक बता दूं मैं, मेरी ट्रिक नहीं है, टीवी मिल पाथ,
टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। क्या हो जाएगा? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। एसेंशियल एमिनो एसिड को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। तो टी से क्या हो जाएगा? टी से क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। टी से क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? वेलिन हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? वेलिन हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मिथ्योनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्योनिन हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? आइसोल्यूसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोल्यूसिन। और एल से क्या हो जाएगा? ल्यूसिन। और एल से क्या हो जाएगा? लाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसिन हो जाएगा। ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? आर्जिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्जिनिन हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा? टी से क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। एस से क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन। बताओ बात क्लियर है क्या? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। आइसो बोलो क्या बोलना है? ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टीडीन। तो बताओ 10 प्रकार के एमिनो एसिड आपको याद हो गए या नहीं? 10 प्रकार के एमिनो एसिड याद हो गए या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइप के एसेंशियल एमिनो एसिड आपको ट्रिक्स पर याद हो गए। टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, मेरे साथ बोलिए। टीवी मिल पाथ, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टीडीन। बोलो बात क्लियर है क्या? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये सभी बातें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, आगे चले, आगे चले। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम अब इन एमिनो एसिड की अब हम इन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो लिख लीजिए जरा। हाँ जी, तो क्या देखने वाले हैं? इन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में जगह है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुम जानते हैं कि कार्बन होता है, इसके एक तरफ होता है COOH, इसके एक तरफ होता है NH2। ठीक है, एक इसके ऊपर होता है H और एक होता है वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप क्या होता है? X। वेरिएबल ग्रुप क्या होता है? X। और इस वेरिएबल ग्रुप से हम डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस जगह पर जो X है इसकी जगह पर अगर H रख देता हूं, क्या रख देता हूं? H रख देता हूं। क्या रख देता हूं? H रख देता हूं। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? COOH NH2। यहां भी H आ जाएगा और यहां पे भी क्या आ जाएगा? H। इस प्रकार के एमिनो एसिड को क्या नाम देते हैं? इस प्रकार के एमिनो एसिड को नाम देते हैं ग्लाइसिन। क्या नाम देते हैं? ग्लाइसिन। क्या नाम देते हैं इनको? ग्लाइसिन नाम देते हैं। इस प्रकार के एमिनो एसिड को नाम देते हैं ग्लाइसिन। यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप क्या जोड़ दिया हमने? H जोड़ दिया। वेरिएबल ग्रुप H जोड़ दिया तो मेरे पास में एमिनो एसिड का नाम क्या आ गया? एमिनो एसिड का नाम आ गया ग्लाइसिन। क्या होता है एमिनो एसिड? ग्लाइसिन। ठीक है, H जोड़ दिया वेरिएबल ग्रुप में तो क्या आ गया? ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के बारे में कुछ बातें। नंबर 1 बात, स्वीट इन टेस्ट। कैसा होता है ये?
स्वीट इन टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। कैसा होता है इसका टेस्ट, मीठा होता है। कैसा होता है, ग्लाइसिन का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। ठीक है, अब कह सकते हैं सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या होता है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या होता है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन क्या होता है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास में एक जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर हमारे पास में, तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, तो सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो होती है ऑप्टिकली इनेक्टिव। क्या होती है वो, ऑप्टिकली इनेक्टिव होती है। क्या होती है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होती है। और एकमात्र जो एमिनो एसिड है, ये एकमात्र एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनेक्टिव। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा मैं नीट की बात करूंगा, 11वीं क्लास की बात करूंगा, ध्यान इस बात का। ये ऑप्टिकली इनेक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, ये इनेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, सेम ग्रुप। रीजन क्या है, सेम ग्रुप। सेम ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। सेम ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। ऊपर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नीचे भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका रीजन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। सेम ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ऑप्टिकली इनेक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, इनेक्टिव। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ग्लाइसिन क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या। एक बार इसको पूरा कंप्लीटली बताने के बाद मैं दोबारा से बताऊंगा किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रही है। ओके, तो वापस से प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना ले। दूसरी बात करता हूँ इसके बाद में। ठीक है, ग्लाइसिन के बाद में दूसरे एमिनो एसिड की बात करता हूँ। नंबर 2, वापस से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये कार्बन, ये COOH, ये मेरे पास में H है, ये मेरे पास में X है, जो वेरिएबल ग्रुप है। जो क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। H है जो क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। अब सुनिएगा, इस H की जगह पर, इस H की जगह पर मैंने रख दिया CH3। क्या रख दिया, CH3 रख दिया मैंने। क्या रख दिया मैंने, CH3 अगर रख देता हूं तो मेरी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहां पर बन जाती है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है, देखिएगा इस प्रकार से बन जाती है स्ट्रक्चर। H2C COOH, H बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया, CH3। क्या मेरे पास में इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यस या नो, यस, बिल्कुल इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। और मेरे पास में इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, इसको नाम देता हूं मैं एलेनिन। क्या नाम देता हूं, एलेनिन। क्या नाम देता हूं इसको मैं, एलेनिन नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं इसको मैं, एलेनिन। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर CH3 लगाने पर क्या बन गया, एलेनिन बन गया। क्या बन गया, एलेनिन बन गया। विजिबल है, एलेनिन बन गया। क्या बन गया, एलेनिन बन गया। क्या लगाने पर, CH3 जोड़ देने पर, वेरिएबल ग्रुप की जगह CH3 जोड़ दिया तो एलेनिन बन गया। वेरिएबल ग्रुप की जगह H जोड़ दिया तो ग्लाइसिन बन गया। वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया तो क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। एवरीबॉडी क्लियर है, सब कुछ बातें यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं, कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आइए। हाँ जी, नेक्स्ट एमिनो एसिड, नेक्स्ट अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो दो एमिनो एसिड के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बता दी है, यानी कि बारे में जो भी पॉइंट्स था मैं सभी पॉइंट्स आपको लिख के बता चुका हूँ। फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है हर बात, इस वजह से नोट्स जरूर बनाए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वापिस से नंबर 3 एमिनो एसिड की बात करते हैं। तो नंबर 3 पर एमिनो एसिड है मेरे पास में, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, COOH, H, और वेरिएबल ग्रुप क्या है, X है। वेरिएबल ग्रुप क्या है, X है। और वेरिएबल ग्रुप की जगह अब की बार मैं क्या लगा रहा हूं, अब की बार मैं लगा रहा हूं CH2।
फिनाइल लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया मैंने, फिनाइल लगा दिया, फिनाइल लगा दिया। यानी जो एनिलीन मेरे पास में था अभी, जो एलेनिन मेरे पास में प्रेजेंट था, जो एलेनिन मेरे पास में प्रेजेंट था, उस एलेनिन पर मैंने क्या जोड़ दिया है, फिनाइल जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, फिनाइल जोड़ दिया है। आप मुझे बताइए अगर मैं इस एलेनिन पर फिनाइल जोड़ देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर मैं इस एलेनिन पर फिनाइल जोड़ देता हूं, मैंने ब्लैक कलर से बनाया तो ब्लू कलर से इसका नाम लिखूंगा। इसके एलेनिन पर अगर मैं फिनाइल जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। एलेनिन पर अगर मैं फिनाइल जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। बात क्लियर है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, फिनाइल एलेनिन। क्या हो जाएगा ये, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है, किसी प्रकार को डाउट आपको इसके अंदर, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन, क्योंकि मेरे को इसके अंदर क्या जोड़ दिया मैंने, एलेनिन जो सॉरी फिनाइल जोड़ दिया एलेनिन के अंदर, फिनाइल जोड़ दिया एलेनिन के अंदर, तो क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन बन गया। क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन बन गया। ठीक है, नंबर 4, ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे CH2 ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, फिनाइल एलेनिन है। ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये जो फिनाइल एलेनिन है, इस फिनाइल एलेनिन से मैं कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलेनिन से मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके ऊपर क्या जोड़ने वाला हूं मैं, OH जोड़ने वाला हूं। क्या जोड़ने वाला हूं, OH जोड़ने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, COOH H, ठीक है, CH2 ठीक है। देखिएगा इधर, यहां पर क्या लगाता हूं मैं, OH लगाता हूं। क्या लगाता हूं, यहां पर OH लगाता हूं। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर मेरे पास में बन गई है, यहां पर क्या लगाया मैंने, OH लगाया है। यहां पर क्या लगाया है, OH लगाया है। अब देखिएगा यहां पर जो OH लगाया है मैंने, ये OH मैंने खुद से नहीं लगाया, सर खुद से तो लगाई हूं बेटा, जो रिएक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, लिख के बता रहा हूं मैं तो। लेकिन ये किस प्रकार से हो रहा है, एंजाइम के थ्रू हो रहा होगा ना कोई एंजाइम होगा इसको ऐड करने वाला, ठीक है, कोई ना कोई एंजाइम होगा ऐड करने वाला। तो यहाँ पर जो ऐड हो रहा है, कौन ऐड हुआ यहाँ पर, OH। और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो बोल सकता हूं हाइड्रोक्सिल, बोल सकता हूं क्या, जैसे हम हाइड्रोक्सिल बोल सकता हूं। OH को क्या बोल सकता हूं मैं, हाइड्रोक्सिल बोल सकता हूं। और यहाँ पर इस OH को जोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, इस OH को जोड़ने वाला एक एंजाइम होता है। बताओ ये क्या है, फिनाइल एलेनिन। क्या है ये, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन क्या है, फिनाइल एलेनिन। किसको जोड़ रहा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ रहा है ना, OH को जोड़ रहा है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, ठीक है। OH क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। और अगर एंजाइम की आप बात कर रहे हो, एंजाइम की अगर बात कर रहे हो तो हाइड्रोक्सिल को क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिलेज। क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन नाम दिख रहा है, फिनाइल एलेनिन। और अगर आप OH ऐड कर रहे हो तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। और हाइड्रोक्सिल है तो अगर एंजाइम की बात कर रहे हो तो मतलब ये हुआ कि क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिलेज। तो मेरे पास में जो एंजाइम है यहाँ पर जो काम कर रहा है वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन
हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है या नहीं है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसके अंदर जोड़ देता हूं और जोड़ देने पर मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है टायरोसिन। क्या होती है? टायरोसिन। क्या नाम होता है इसका? टायरोसिन नाम होता है। तो फोर्थ एमिनो एसिड आपने बना लिया है। क्या नाम होता है? टायरोसिन नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? टायरोसिन नाम होता है। अब देखिएगा, सपोज कीजिए कि यहां पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज काम करना बंद कर दे, या फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज किसी कारण से OH को ऐड नहीं कर पाई। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को मैं सिंपली लिखता हूं PAH। क्या लिखता हूं? PAH। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं फेल्ड टू एड OH, फेल्ड टू एड OH, यानी एड होना, किसका एड होना? OH का एड होना क्या हो गया? फेल हो गया। OH का एड होना क्या हो गया? फेल हो गया। अगर यहाँ पर किसी कारणवश ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज OH को एड नहीं कर पाता है तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे यहाँ पर एक डिजीज कैरी हो जाएगी, यहाँ पर एक डिजीज कैरी हो जाएगी जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया, जो जेनेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल कीटोयूरिया। ये फिनाइल कीटोयूरिया क्या होती है? ये तो बातें हम जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ये जो चैप्टर जो आएंगे उसके अंदर फिनाइल कीटोयूरिया के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो इस बात पे यहाँ पर पेशेंस रख से सुन लीजिए एक बार कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोयूरिया हो जाएगा। उससे में जब आएगा वो टॉपिक चैप्टर आएगा तब आपको याद दिलाऊंगा मैं कि फिनाइल कीटोयूरिया के बारे में मैंने बताया था उस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर। तब आप याद रखोगे, तब आपको कोई भी डाउट होगा इसके अंदर आप पूछ लेंगे। ठीक है? फिनाइल कीटोयूरिया। तो यहाँ पर जब ये फेल हो जाता है, OH एड नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है? फिनाइल कीटोयूरिया एक डिजीज होती है जो क्या हो जाता है? हमारे डिजीज कैरी हो जाती है जिसका क्या नाम है? फिनाइल कीटोयूरिया नाम है। क्या नाम है? फिनाइल कीटोयूरिया नाम है। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए और सभी स्ट्रक्चर को आप बना लोगे। आगे चलते हैं। ठीक है? सभी स्ट्रक्चर को आप बना लोगे। ओके। इसके बाद में आगे चलते हैं। और अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब किसके बारे में पढ़ने वाले? हाँ जी, अब किसके बारे में पढ़ने वाले? अब पढ़ने वाले हैं हमने, देखो टायरोसिन के बारे में बात कर ली है। किसके बारे में बात कर ली है? टायरोसिन के बारे में बात कर ली है। और कुछ एमिनो एसिड के बारे में और बात कर लेते हैं। 4 बात कर लेते, 5वीं की बात कर लेता हूँ एक। ठीक है? NCCOOH, H वेरिएबल ग्रुप है X। वेरिएबल ग्रुप क्या है? X है वेरिएबल ग्रुप। क्या है? X है। मैं लिखता हूं यहां पर CH2OH आपने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने? CH2OH ऐड कर दिया। और जब आप CH2OH ऐड कर देते हैं, जब आप CH2OH ऐड कर देते हैं तो इसका क्या नाम हो जाता है? वेरिएबल ग्रुप पर क्या लगा दिया आपने? CH2OH लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा सीरीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? सीरीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? सीरीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? सीरीन। और अगर आप यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप जो X है, वेरिएबल ग्रुप जो X है, उस वेरिएबल ग्रुप के ऊपर CH2, CH3 ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं तो आपके पास में जो ग्रुप हो जाएगा, अब देखो इसको याद करने में ट्रिक बताऊंगा, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार देखिएगा, एक बार इसका नाम बता देता हूं आपको। ठीक है? CH2, CH3, CH3। ये आपको कैसा दिख रहा है? मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं कि कैसा दिख रहा है? क्या आपको वी की तरह दिख रहा है? क्या आपको वी की तरह दिख रहा है क्या?
क्या आपको वी की तरह विजिबल हो रहा है? ये आपको वी की तरह विजिबल हो रहा है, तो क्या नाम दूंगा बताओ इसको मैं? वेलिन। क्या नाम दूंगा? वेलिन। वी की तरह दिखने वाले को क्या नाम दूंगा? वेलिन नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? वेलिन। वी की तरह दिखने वाले को क्या नाम दूंगा? वेलिन नाम दूंगा। CH2OH ऐड करने वाले को क्या नाम दूंगा? सेरीन नाम दूंगा। वी की तरह दिखने वाले को क्या नाम दूंगा? वेलिन नाम दूंगा। और CH2OH ऐड करने वाले को क्या नाम दूंगा? सेरीन नाम दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, H2NC COOH और H, तो ये देखिएगा मेरे पास में, अगर मैं यहां पर CH CH CH3 और CH3 ऐड कर दूं तो 1 2 3, ठीक है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं यहां पर नीचे की ओर एक कार्बन और बढ़ा दिया, यानी यहां पर एक CH2 यानी एक कार्बन का नंबर मैं और बढ़ा दूं नीचे की ओर, अगर एक कार्बन का नंबर और बढ़ा दूं, तो आप मुझे बताइए इसको क्या नाम दूंगा मैं? ल्यूसीन। क्या नाम दूंगा? ल्यूसीन नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? कौन सा एमिनो एसिड है? ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है? ल्यूसीन। ल्यूसीन एमिनो एसिड, वेलिन, ल्यूसीन और सीरीन। सीरीन, वेलिन, ल्यूसीन। अब वेलिन और ल्यूसीन तो सिंपल है, क्योंकि वेलिन के अंदर तो वी लगा दोगे और वी के नीचे एक और कार्बन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ल्यूसीन बन जाएगा। वी के नीचे एक और कार्बन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ल्यूसीन बन जाएगा। वी के नीचे एक और कार्बन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ल्यूसीन बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? यहां तक सभी बातें क्लियर है? मतलब यहां तक सभी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी बातें आपको यहां तक समझ में आ जानी चाहिए। ये 5 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, 5 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, तो लिखिए जरा इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां तक क्लियर हो गया, अब और एसिड के एमिनो एसिड होता है, बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, इन सब के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहां तक का जो टॉपिक आपको एमिनो एसिड्स का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एनी हाउ एनी कंडीशन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है, ओके बाय।